हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों मैं हूं संगम कुमार और आप देख रहे हैं चैनल फोकलिफ्ट एनडीबी। दोस्तों हमारे एक भाई का क्वेश्चन था कि हाइड्रोलिक मोटर में डीसी मोटर ही क्यों लगाते हैं, एसी क्यों नहीं लगाते हैं। तो देखिए बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन थोड़ा डिटेल में आपको समझाएंगे ताकि आपके दिमाग में सिर्फ जाने नहीं पूरी तरह से समझ जाए कि क्यों कैसे होता है। ठीक है, इसको बताएंगे, वीडियो शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपसे बोलूंगा यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हाइड्रोलिक मोटर में डीसी मोटर क्यों लगाते हैं? जनरली उसमें ये भी लिखा था क्या वो डीसी मोटर ज़्यादा पावरफुल होता है, उसका स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है इसलिए क्या? तो बोलिए ऐसा बात नहीं है, हर जगह यही चीज़ लागू नहीं होता है। देखिए डीसी मोटर में होता है तो 2-3 तरह का मोटर हम लोग मशीनों में जो यूज़ करते हैं, सीरीज मोटर होता है, कंपाउंड मोटर होता है और सेपेक्स मोटर होता है। ठीक है? डीसी मोटर में इतने सारे मोटर हम लोग अपनी मशीनों में यूज़ करते हैं, जो ऑटोमोबाइल में यूज़ होता है। ऑटोमोबाइल मतलब हमारी फोर्कलिफ्ट, मैन लिफ्ट, बीओपीटी, स्टेकर, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर जो भी है सब कुछ ई-रिक्शा सब में। इतनी तरह की मोटरें यूज़ होती है डीसी मोटर जो हमारे मशीनों में लगी रहती है। देखिए होता क्या है, डीसी मोटर लगाएगा ना, तो जनरली आपको अधिक फॉरवर्ड बस डायरेक्शन कंट्रोल के लिए लगा रहे हैं तो आपको ड्राइव लगाने की ज़रूरत है। लेकिन यदि हाइड्रोलिक फंक्शन के लिए लगा रहे हैं तो ड्राइव लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या लिखा है जो हमारे भाई ने पूछा था हाइड्रोलिक मोटर में हाइड्रोलिक वाला सिस्टम में डीसी मोटर ही क्यों लगाते हैं? तो देखिए अब समझिए। आप ये तो कह रहे हैं कि एसी मोटर जो ड्राइव वाले फंक्शन में लगाते हैं, जनरली उन्होंने देखा होगा लेकिन डीसी एसी मोटर आपको हाइड्रोलिक में बहुत कम देखे होंगे, आप तो नहीं देखे होंगे इसलिए उन्होंने ऐसा क्वेश्चन किया। देखिए, मैंने क्या बोला, यदि फॉरवर्ड रिवर्स वाले कंडीशन में लगा रहे हैं, तो उसमें क्या-क्या चाहिए? मोटर भी चाहिए और ड्राइव भी चाहिए, ठीक है? फॉरवर्ड रिवर्स वाले कंडीशन में, क्यों? ड्राइव इसको मोटर को फॉरवर्ड रिवर्स करने की कैपेसिटी रखता है, फॉरवर्ड रिवर्स करने की सिस्टम इसमें ड्राइव में होता है। और दूसरा क्या है इसका स्पीड कंट्रोल। ड्राइव क्यों लगाते हैं? 2 चीज़ है। पहला चीज़ होता है फॉरवर्ड रिवर्स कंट्रोल करता है, ठीक है? और दूसरा स्पीड कंट्रोल करता है, इसलिए ड्राइव लगाया जाता है, ठीक है? बराबर ना? फॉरवर्ड रिवर्स करने वाला सिस्टम मतलब इसको बोल सकते हैं ड्राइव फंक्शन में, देसी यदि तरीके से बोलेंगे जो तो ड्राइव फंक्शन में। यदि मोटर को ड्राइव फंक्शन में यूज़ किया जा रहा है तो उसमें ड्राइव फंक्शन के लिए 2 चीज़ चाहिए, पहला मोटर चाहिए, दूसरा ड्राइव चाहिए। ड्राइव मतलब कंट्रोलर। और ड्राइव लगाया क्यों जाता है मोटर के साथ में? जब डायरेक्ट ड्राइव को फंक्शन में लगाएँगे तो इसलिए क्योंकि वो यदि ड्राइव फॉरवर्ड रिवर्स भी कंट्रोल कर सकता है और स्पीड कंट्रोल भी कर सकता है। स्पीड कंट्रोल क्यों किया जाता है? क्योंकि यदि फॉरवर्ड रिवर्स वाले सिस्टम में लगाया गया है, तो एक साथ मोटर का पावर बैटरी का पावर मोटर में देंगे तो बहुत तेज़ी से भागेगी और छोड़ देंगे तो सीधा बंद ही हो जाएगी। तो जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप गाड़ी या कोई भी ई-रिक्शा, टू व्हीलर कुछ भी चलाते हैं, तो आपको क्या चाहिए धीरे-धीरे स्पीड बढ़े, धीरे-धीरे कम हो या तो हम जितना चाहें उतने स्पीड में चलें, जितना चाहें उतने स्पीड कम कर सकें। तो स्पीड कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ड्राइव फंक्शन में यदि कोई मोटर चल रही है तो। इसलिए कंट्रोलर लगाना पड़ता है और उसका स्पीड कंट्रोल करने के लिए या और फॉरवर्ड बस कंट्रोल करने के लिए। तो इसलिए क्या है स्मूथ ऑपरेशन के लिए आपको स्पीड कंट्रोल चाहिए और दूसरा आपको आपकी सेफ्टी के लिए चाहिए। क्योंकि जितना चाहे उतने पे हम लोग चला सकें। तो ये ड्राइव फंक्शन है। तो मतलब ये समझ लीजिए यदि ड्राइव फंक्शन में किसी मोटर को लगा रहे थे इसका मतलब कंपल्सरी है कि ड्राइव आपको लगाना है, जिसको हम लोग कंट्रोलर भी बोलते हैं। कंट्रोलर इसलिए बोलते हैं कि मोटर को कंट्रोल करता है स्पीड और डायरेक्शन दोनों, इसलिए कंट्रोलर बोलते हैं। ठीक है? समझ गए? यदि ड्राइव फंक्शन में मतलब आगे-पीछे करने वाले फंक्शन में कोई मोटर को लगा रहे हैं तो उसके साथ ड्राइव ज़रूरी है, कंट्रोलर बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप मशीन को नहीं चला सकते, फॉरवर्ड बस फंक्शन को ऑपरेट नहीं कर सकते। ये तो एक चीज़ हो गया। अब देखिए, हाइड्रोलिक मोटर में डीसी मोटर क्यों लगाते हैं? अब ध्यान दीजिएगा, यदि हाइड्रोलिक मोटर में एसी मोटर लगाते हैं तो एसी मोटर मतलब हम लोग जिसको बीएलडीसी मोटर बोलते हैं। और डीसी मोटर मतलब जो 3 तरह का मोटर बोला वो, डीसी मोटर मतलब नॉर्मल डीसी मोटर। तो एसी मोटर का कॉस्ट हाई होता है, ठीक है ना? जो बीएलडीसी मोटर उसका दाम ज़्यादा होता है, डीसी मोटर का कॉस्ट लो होता है, बीएलडीसी मोटर का दाम कम होता है। बीएलडीसी मोटर का दाम कम होता है तो यदि ड्राइव फंक्शन में लगाएँगे, उसके साथ ड्राइव लगाएँगे तो बीएलडीसी मोटर का डीसी ड्राइव जो होता है ना, वो लो होता है, कॉस्ट लो होता है। समझे? यदि डीसी मोटर लगा रहे हैं तो उसके साथ डीसी कंट्रोलर चाहिए, डीसी कंट्रोलर का दाम कम होता है, ठीक है? ये फंक्शन हो गया। एसी कंट्रोलर का दाम ज़्यादा होता है, कॉस्ट हाई होता है।
यदि एसी वाला सिस्टम लगाएँगे किसी मशीन में फॉरवर्ड बस में तो थोड़ा दाम ज़्यादा होगा, डीसी वाला सिस्टम लगाएँगे किसी मशीन में फॉरवर्ड बस में तो दाम कम होगा। ठीक है? ये तो हो गया फॉरवर्ड बस वाली बात। अब हम आते हैं इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम में। अब ध्यान दीजिएगा यदि जो फोर्कलिफ्ट या कोई भी हाइड्रा, बीओपीटी किसी भी तरह के हाइड्रोलिक फंक्शन में यदि किसी मशीन में आप काम करते होंगे और बैटरी ऑपरेटेड यदि वो होगी तो क्या होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या होता है जनरली हमको स्पीड कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मोटर की। क्यों? क्योंकि हाइड्रोलिक फंक्शन में जो मोटर लगा रहता है वो पंप को घुमाता है और पंप जो है ऑयल उठा के कंट्रोल वाल्व को देता है। कंट्रोल वाल्व के बाद बाकी सारा सिस्टम में जाता है। तो कंट्रोल वाल्व में ही इटसेल्फ जो उसका स्पूल रहता है उसका हाइड्रोलिक फंक्शन का स्पीड कंट्रोल कर सकता है। स्पीड कंट्रोल इन द सेंस उसका जो है ऑयल का फ्लो कंट्रोल करेगा, उसके हिसाब से स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। तो यहाँ पे मोटर में स्पीड नहीं कंट्रोल करके हम आपको कंट्रोल वाल्व में स्पीड कंट्रोल कर देते हैं ऑयल का, ठीक है? इसलिए हमको मोटर की स्पीड कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। अब समझिए, यहाँ पहले मैंने क्या बोला था एसी मोटर के साथ ड्राइव ज़रूरी है, नहीं तो एसी मोटर को मतलब बीएलडीसी मोटर, एसी मोटर एक ही है। एसी मोटर को आप नहीं चला सकते। डीसी मोटर को बिना ड्राइव किए भी चला सकते हैं, डायरेक्ट बिजली दीजिएगा, बैटरी का पावर दीजिएगा, चालू हो जाएगा, फुल स्पीड में चल जाएगा। अब हमको ए डीसी मोटर में अब आ गए क्योंकि डीसी मोटर यहाँ पे फुल स्पीड चल रहा है, डायरेक्ट देने पे एसी मोटर नहीं चल रहा है। तो पहला सिलेक्शन ये हुआ कि डायरेक्ट बैटरी से चल जाता है, इसलिए डायरेक्ट बैटरी से चल जाता है डीसी मोटर, इसलिए हम उसको हाइड्रोलिक सिस्टम में लगाते हैं। देखिए डीसी मोटर में यदि सीरीज मोटर है और कंपाउंड मोटर है ना, तो दोनों का टॉर्क बहुत ज़्यादा ही होता है। एसी मोटर के जितना ही होता है, जो बीएलडीसी मोटर है उसका जितना ही होता है। तो क्या है, डीसी मोटर आपको डायरेक्ट बैटरी से चलाएँगे तो चल जाएगा। जब डायरेक्ट बैटरी से चलाएँगे तो चल जाएगा, तो इसका मतलब ड्राइव की आवश्यकता नहीं है जब हाइड्रोलिक फंक्शन में चला रहे हैं तो। हमको ड्राइव का कॉस्ट बच गया, डीसी मोटर का दाम कम होता है वो भी कम लगा, इसलिए दाम कम करने के लिए हाइड्रोलिक मोटर में डीसी मोटर जनरली यूज़ किया जाता है। लेकिन आजकल कुछ एडवांस गाड़ियाँ हो गई हैं, कुछ क्या बहुत सारी एडवांस गाड़ियाँ हो गई हैं कि आपको हाइड्रोलिक में भी एसी मोटर देती है मतलब बीएलडीसी मोटर देती है विथ ड्राइव, ताकि और ज़्यादा फंक्शन स्मूथ हो सके इसलिए। और इसको लगाया क्यों जाता है बीएलडीसी मोटर को? मेन कारण एफिशिएंसी। बीएलडीसी मोटर की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है और ब्रेकडाउन भी कम होता है। ब्रेकडाउन इन द सेंस खराब कम होता है। खराब क्यों कम होता है? क्योंकि डीसी मोटर में कार्बन ब्रश होता है। इसलिए कार्बन ब्रश डीसी मोटर में होता है तो बार-बार आपको कार्बन ब्रश चेंज करने की ज़रूरत है, इसका सर्विस करने की ज़रूरत है और ये खराब होता रहता है। एसी मोटर को एक बार लगा दिया आपने कुछ गड़बड़ नहीं की तो ज़िंदगी भर चलेगा। लेकिन एसी मोटर में एक प्रॉब्लम क्या है उसके साथ ड्राइव चाहिए और प्लस ये महँगा होता है। लेकिन एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। एफिशिएंसी मतलब क्या बोला जाए कहीं किसी भी दुनिया में यदि एफिशिएंसी की बात हो रही है ना, तो उसका मतलब हम कितना दे रहे हैं, कितना ले रहे हैं। यदि ₹100 देके ₹100 का सामान ले रहे हैं, तो 100% एफिशिएंसी है। यदि ₹100 देके ₹90 का सामान ले रहे हैं, तो 90% एफिशिएंसी है। ₹100 देके ₹20 का सामान ले पा रहे हैं, तो इसका मतलब मात्र 20% एफिशिएंसी है। इसी तरह से ये बीएलडीसी मोटर की जो एफिशिएंसी होती है 95% के आस-पास होती है और डीसी मोटर की एफिशिएंसी आपको 80% या 70% के आस-पास होती है। तो देखिए कितना का डिफरेंस है। मतलब यदि आपने 100 एम्पीयर यदि मोटर को देंगे, तो आपको 80 एम्पीयर का ही काम करेगा, 20 एम्पीयर बर्बाद कर देगा। इसमें 100 एम्पीयर देंगे, तो 95 एम्पीयर का काम करके दे देगा, 5 एम्पीयर ही बर्बाद करेगा। लॉसेस जो होते हैं ना मोटर में बेरिंग लगा है, वाइंडिंग लगा है, तार लगा है, सब लॉसेस होते हैं, वो सब काट-कूट के आपको 5% ही लॉस करेगा, बाकी सब आपको ताकत के रूप में बाहर कर देगा। तो ये वाली बात है मतलब इसका सीधा आंसर है हाइड्रोलिक मोटर इसलिए लगाते हैं क्योंकि उस हाइड्रोलिक मोटर के साथ में हमको ड्राइव लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और दूसरा इसको आपको कॉस्ट भी कम होता है। तो टोटल एवरेज कॉस्ट जो उस मशीन का हो जाएगा क्योंकि ड्राइव का कॉस्ट बच गया, प्लस मोटर का कॉस्ट कम हो गया, तो उस मशीन का कॉस्ट कम हो जाता है। इसलिए आपको डीसी मोटर हाइड्रोलिक में यूज़ कर सकते हैं, जो कि कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन आपको इसमें जब ड्राइव फंक्शन में जो करना होता है, फॉरवर्ड बस में करना होता है, तो डीसी मोटर भी लगाएँगे तो भी ड्राइव लगाना है, एसी मोटर लगाएँगे तो भी ड्राइव लगाना है। इसलिए जनरली एसी मोटर ही लगा द दिया जाता है क्योंकि ड्राइव लगाना है तो ड्राइव का कॉस्ट कुछ डिफरेंस आएगा, 0 तो नहीं होगा। डीसी मोटर में हाइड्रोलिक फंक्शन में चलाते हैं, ड्राइव का कॉस्ट 0 हो जाता है, इसलिए उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है? ये मत सोचिएगा कि उसका टॉर्क हाई होता है, इसका टॉर्क लो होता है, ऐसा नहीं। ये एसी मोटर में बार-बार कौन-सा एसी मोटर जो आपके घर में पंखे में लगा वो नहीं, वो इंडक्शन मोटर है। इसका नाम है इस एसी मोटर का नाम है बीएलडीसी मोटर। इसका पूरा नाम होता है ब्रशलेस डीसी मोटर। ब्रशलेस मतलब
कार्बन ब्रश नहीं है इसलिए ब्रशलेस, ब्रश ही नहीं है ब्रशलेस, ब्रशलेस डीसी मोटर इसका एक्चुअल नाम होता है और हम लोग उसको एसी बोलते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।